ओके जी, देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया गया है a man takes 5 hours 42 minutes in walking to a certain distance and riding back. He would have gained 1 hour 18 minutes by riding both ways. How would he take to walk both ways? तो देखिए जी, यहाँ पे हमने जो पहले क्वेश्चन किए उन सब से थोड़ा सा हटके है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोल रहा है, अ मैन, दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, एंड मैन goes one way. मैन टेक 5 और 14 वॉकिंग टू ए सर्टेन प्लेस एंड राइडिंग बैक। तो यानी एक साइड पे वो वॉक करता हुआ जा रहा है और दूसरी साइड पे वो राइड करता हुआ वापस आ रहा है। राइट। तो उसको टोटल जो लगता है 5 आवर्स 42 मिनट लगते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो बातें हैं जो हमें ध्यान देनी है। हम इसको दो अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। वो क्या कि जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि वन वन वे वॉकिंग प्लस वन वे राइडिंग requires 5 hours 42 minutes. 5 hours 42 minutes. अब इस बात को समझना जो आगे बात लिखी गई है। ये कहता है he would have gained 1 hour 18 minutes by riding both ways. कहता है कि अगर वो दोनों तरफ राइड करता हुआ जाता, वन बोथ वेज राइडिंग अगर उसकी होती, तो वो 1 घंटा 18 मिनट बचाता, मतलब सेव करता। ही वुड हैव गेन्ड का मतलब सेव करता। तो देन हमारा टाइम -1 और 18 मिनट्स हो जाता, यानी ये 4 hours 24 मिनट्स हो जाता। और यहां से हमें क्या पता चलता है कि अगर दो टू वेज राइडिंग के लिए वो 4 hours 24 मिनट्स ले रहा है, सो वन साइड राइडिंग के लिए ये हाफ ऑफ द टाइम लेगा, दैट इज 4 hours 24 मिनट्स का हाफ। सो माई आंसर वुड बी 2 hours 12 minutes। तो वन वे राइडिंग का टाइम हमें मिल गया भाई। वन वे राइडिंग किस तरह से कितना टाइम लेती है? इट टेक्स 2 hours 12 minutes। नाउ अब हम लोग इसी चीज को यहां से माइनस कर दें अगर, तो हमारे पास आ गया वन वे वॉकिंग प्लस 2 hours 12 minutes is actually giving us 5 hours 42 minutes। एंड देन हम कह सकते हैं कि भाई वन वे वॉकिंग गिव्स अस यही 5 hours 42 minutes माइनस 2 hours 12 minutes। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही हो गया जी, वन वे वॉकिंग गिव्स अस 3 hours 30 minutes सिंपली। एंड हेंस टू वे वॉकिंग गिव्स अस डबल ऑफ दिस, दैट मीन्स 7 hours। ये हो गया एक तरीका करने का, लेकिन ये थोड़ा सा कंबरसम टाइप का तरीका है, तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इसको ना ही ध्यान में दें तो बढ़िया है। चले, इसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका इसका है कि अगर हम इसको ऐसे बोलें कि
time saved in riding both ways is same as time taken extra in walking both ways. ठीक है, एंड देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली 5 hours 42 minutes प्लस 1 hour 18 minutes. अब देखिए 42 minutes एंड 18 minutes is 60 minutes, that is 1 hour, 5 plus 1 is 6, तो ये 7 hours कंप्लीट हो जाएगा. तो दिस इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग द थिंग्स रादर देन हम इसको इस तरह से चलें. तो ये थोड़ा सा कम्बरसम हो जाता है, जिसमें सिर्फ हमको ये बात याद रखनी है, टाइम सेव्ड इज सेम एज टाइम टेकन एक्स्ट्रा. बस इतनी सी बात हमें याद रखनी है, एंड दैट वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर स्ट्रेट अवे. सो यहाँ पे भी आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया कि यहाँ पे हमारे पास अगर 3 घंटे एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगेन टाइम टेकन, टाइम सेव्ड इज इक्वल्स टू टाइम टेकन एक्स्ट्रा, तो हमारे पास आ जाएगा 7 hours plus 3 hours and it will give you 10 hours as the answer. So nice. Next, let us move on to the next one. Okay, now let us read this question again. A man leaves a point P and reaches the point Q in 6 hours. Another man leaves the point Q 4 hours later and reaches the point P in 6 hours. Find the time in which the first man meets the second man. Okay. देखिए जी, इस केस में अगेन क्वेश्चन समझने वाली बात है कि ये पॉइंट P एंड ये पॉइंट Q, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो a man leaves the point P and reaches the point Q in 6 hours. Okay, अब हमें डिस्टेंस नहीं पता, ठीक है. लेट्स से वी कंसीडर दिस डिस्टेंस एज x किलोमीटर्स का डिस्टेंस है जी ये. तो डिस्टेंस in the first case is x kilometer, time taken by first man is 6 and the speed is x upon 6. Similarly, distance covered by the second man is also x kilometer, time taken by him is also 6 hours and his speed is also x upon 6. लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि वो 4 घंटे बाद मिला. तो हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं, लेट two men meet in t hours after the start of first man. तो बच्चे ये क्या बन जाएगा, सिंपल सी बात इतनी बन जाएगी कि भाई पहला आदमी जो है डिस्टेंस जो कवर करेगा वो कितना करेगा, डिस्टेंस 1 से नहीं, मतलब हम सिंपल इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि आपने ऐसे ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं तो हमें इसको ज्यादा
फॉर्मेलिटीज में नहीं पढ़ूंगा, आई कैन डायरेक्टली राइट इज एज कि भाई पहले वाले की स्पीड x/6 थी, ही वॉकड फॉर t hours एंड ही कवर्ड अ डिस्टेंस, लेट्स से वो यहाँ कहीं पर मिला, एंड वेयर एज दूसरे वाले की भी स्पीड x/6 hours थी, लेकिन जब वो मिला तो तब वो t-4 hours के लिए मिला, एंड इन दोनों ने मिलके x डिस्टेंस कवर किया। बस डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट मैन, distance covered by the second man is equals to the total distance. I hope this is how we can move on with the things, right? आप जरा इसको ट्राई करिए, जरा मुझे इसका आंसर आप कोशिश करिए निकालने के लिए, फिर हम बात करेंगे। चलिए जी, देखें यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं एक्स टी प्लस एक्स टी माइनस 4x अपॉन 6 इज इक्वल्स टू x। ये आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स टी इज इक्वल्स टू 6x प्लस 4x, 2xt इज इक्वल्स टू 10x, और t इज इक्वल्स टू हमें फाइंड आउट करना था, इट विल बी 10x अपॉन क्या बन जाएगा 2x। दिस एंड दिस कॉन इट इज इक्वल्स टू 5 hours। अच्छा, हम इसको ऐसे भी तो देख सकते थे ना, इसी सेम चीज को, कि भाई दोनों लोगों की स्पीड तो सेम है, लेट्स दिस इज a, दिस इज b, एंड यहाँ पे ये 1 और 2 और में यहाँ पहुंचा, 3 और में यहाँ पहुंचा, 4 और में यहाँ पहुंचा, 5 और में यहाँ पहुंचा, एंड 6 और में इसने फिनिश कर दिया, लेट्स से। तो अब इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि इफ वी सी, अभी तक ए ने 1 और में यहाँ पहुंचा, 2 आवर्स में यहाँ पहुंचा, 3 आवर्स में यहाँ पहुंचा, 4 आवर्स में यहाँ पहुंचा, और अब यहाँ से बी भी स्टार्ट हुआ, एंड दे विल मीट हियर एट द 5th आवर। तो हम इसको ऐसे भी देख सकते थे, फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ आवर, फिफ्थ आवर, एंड डेफिनेटली 6th आवर। तो ऑफ कोर्स ये इसके 1 आवर के बाद मिला, तो 5th आवर पे ये दोनों आपस में मिले। तो वी कुड विजुअलाइज दिस आल्सो इन दिस वे, ऑल्दो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, लेकिन क्योंकि दोनों की स्पीड्स बराबर थी, दोनों की स्पीड सेम थी, तो मैं इस तरह की बात सोच सकता हूँ, कर सकता हूँ। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है ये। ये बोलता है विदाउट एनी स्टॉपेजेस ए पर्सन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर, and with stoppages he covers the same distance at an average speed of 28 kilometer per hour. How many minutes per hour does he stop? Okay, तो अब देखिए यहाँ पे इफ यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, तो पहले उसकी स्पीड उसने कम नहीं की है, सिर्फ बिकॉज ऑफ द स्टॉपेजेस, जहाँ पे वो 42 किलोमीटर कवर अप करता था 1 आवर में, अब 28 किलोमीटर कवर अप कर रहा है 1 आवर में। इसका मतलब यह हुआ कि भाई जितना टाइम उसको वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो उसने नहीं कवर किया, जो डिस्टेंस वो कवर कर सकता था, जितना टाइम उतना डिस्टेंस कवर अप करने में लगता है, उतने टाइम के लिए ही उसने स्टॉपेजेस लिए, है ना। मतलब अगर आप देखें, इफ यू सी हियर, तो हमारे पास उसने 42 किलोमीटर करना चाहिए था, 28 किलोमीटर किया तो उसने 14 किलोमीटर कम डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इन द सेकेंड केस person covered less distance than he was
14 kilometer less distance. Then he was supposed to cover, or he was expected. So he took stoppages. हम बात कर सकते हैं, he took stoppages for the time in which he could cover 14 kilometers. So simple it was. तो अब इसी बात को हम लोग लेके चलेंगे आगे. कहता है here if we see 42 kilometer is covered in 60 minutes normally. It means 1 kilometer is covered in 60 upon 42 and 14 kilometer is covered in 20 minutes. तो भाई अगर 42 किलोमीटर वो 60 मिनट्स में ट्रेवल कर रहा है तो 14 किलोमीटर वो 20 मिनट्स में ट्रेवल करेगा. दिस इज द आंसर. और अगेन हम इसको ना ऐसे कह सकते हैं, डिफरेंस इन डिस्टेंस कवर्ड अपॉन actual speed, whatever it was, into 60. यानी अगर आप बच्चे यहां देखें डिफरेंस कितना था 42 minus 28. Actual speed was 42 into 60. This will give us 14 upon 42 into 60. So this will again give us the answer 20 minutes. Again, ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हम लोग इस चीज को यूज कर सकते हैं. चलिए एक बार देख लेते हैं. अब मैं अगर सेकंड फॉर्मूला को लेके चलूं, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, तो दिस इज 27 minus 15 upon 27 into 60. Simply 12 upon 27 into 60. This is 4, this is 9, this is 3, this is 20. So it becomes 80 upon 3 minutes. And don't ever divide this 80 divided by 3. Just take it in this way. डिवाइड तो करना है लेकिन पूरी तरह से नहीं. ये 80 into 3 करेंगे तो 26 3 is 78. रिमाइंडर इज राइट. तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 26 2 by 3 minutes. एंड देन आप इस 26 2 by 3 minutes को 2 by 3 को अलग कर सकते हैं, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. So this gives you 26 minutes 40 seconds. कई बार किसी को प्रॉब्लम आ सकती है, कई बार नहीं भी आती है, बट मैंने इसलिए बता दिया कि एक बार मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाए. चलिए जी, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ ये आप क्या करने वाला क्वेश्चन है जी. आप पहले ट्राई करेंगे. आई एम गिविंग यू सम टाइम एंड देन वी विल मूव अहेड.
तो हम लोगों को दिया गया है ए पर्सन ट्रेवल्स फॉर 4 hours एट द स्पीड ऑफ 30 km/h। तो डिस्टेंस फर्स्ट इज सिंपली 4 hours for 30 kilometers, so 4 into 30, 120, and for 6 hours at the speed of 40 km/h. This is 240 kilometer. तो डिस्टेंस कवर्ड सो फार कितना है? इज 360 किलोमीटर्स। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है दिस इज जस्ट 3/4 ऑफ द डिस्टेंस। सो 3/4 of total distance is 360. Total distance is 360 into 4 by 3, and this becomes 480 kilometers. ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया, एंड सिंपली रिमेनिंग डिस्टेंस इज 480 minus 360, इट्स 120। और रिमेनिंग टाइम कितना है? 3 hours। Therefore, speed must be 120 by 3. It's 40 kmph. So you all have given me the very right answer. So you are doing really great. Let us move to the next question on this good note. Okay. The question is, B is 25% faster than A, then what time will he take to travel the distance which A travels in 25 minutes? So very easy. We all know that time and speed are inversely proportional. है ना? ज्यादा तेज चलेंगे तो कम टाइम लगेगा, कम तेज चलेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो अब बच्चे यहाँ देखें, हम इसमें देखते हैं स्पीड। अगर ए की स्पीड 100 km/h थी तो बी की स्पीड 125 km/h हो जाएगी। अगर उनका स्पीड 100:125 की रेशो में है तो ये 125:100 की रेशो में हो जाएगा, मतलब 5 parts:4 parts की रेशो में हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। अब 5 parts का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, जो टाइम ए ने लिया 25 मिनट्स। So 5 parts is 25 minutes. 1 part is 5 minutes. और उसने पूछा how much time B will take? So 4 parts. 4 into 5 minutes is 20 minutes is the answer. तो देखिए रेशियो हमने कहाँ पढ़ा था और हम इसको कहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। कंसेप्ट एक जगह से दूसरी जगह पे हम यूज कर सकते हैं। A policeman goes after a thief who has 100 meters start. चले देखें जी। एक पॉइंट है, यहाँ पुलिसमैन खड़ा है और यहाँ पे थीफ खड़ा है। और इन दोनों के बीच में 100 मीटर का डिस्टेंस है। If the policeman runs a kilometer in 8 minutes and the thief a kilometer in 10 minutes, how far will the thief have gone before he is overtaken? अब क्या हुआ, बेसिकली क्वेश्चन का मतलब क्या है कि पुलिसमैन चोर को पकड़ना चाहता है। ठीक है, पुलिसमैन चोर को पकड़ना चाहता है, पुलिसमैन इसके पीछे भागा, चोर भी भागा, दे मूव लाइक दिस, और कुछ दूरी पे जाके पुलिसमैन चोर को पकड़ लेता है। राइट। अब ये जब कुछ दूरी पे जाके पकड़ लेता है तो ये बोलता है
कि चोर कितना भागा होगा बिफोर ही इज ओवरटेकन, जब तक उसको पकड़ा नहीं गया चोर कितना भागा होगा। अब यहाँ पे जो एक चीज है जो ध्यान देने वाली है, हियर both policeman and thief ran for सेम टाइम। ये दोनों एक ही टाइम के लिए भागे, एक जितने टाइम के लिए भागे, ठीक है। और दूसरा चैलेंज क्या है कि पुलिसमैन को ना ये 100 मीटर्स का जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो भी कवर अप करना है, मतलब वो एक्स्ट्रा उसको 100 मीटर भागना पड़ेगा चोर को पकड़ने के लिए, राइट। और वैसे भी पुलिसमैन जो है वो चोर से ज्यादा तेज भाग रहा है, क्योंकि पुलिसमैन 1 किलोमीटर को 8 मिनट में कवर करता है, वेयर चोर 1 किलोमीटर को 10 मिनट में कवर करता है। तो पुलिसमैन जल्दी उसको पकड़ लेगा, पुलिसमैन उसको पकड़ सकता है क्योंकि पुलिसमैन की स्पीड फास्टर है। तो बस इसी चीज को हम लोग लिखेंगे, जो फास्टर चलेगा वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उतने टाइम में, जो कम चलेगा वो कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया था, ये पुलिसमैन। अब देखिए यहाँ पर मैं वो कैसे यूज करूंगा, रेशो का कंसेप्ट हम कैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पर भी। देखिए हमारे पास दिया गया टाइम टेकन बाय पुलिसमैन इज 8 मिनट्स एंड thief is 10 मिनट टू कवर किलोमीटर। इसका मतलब इसका जो स्पीड होगा वो इनवर्स रेशियो में होगा, वो 10:8 होगा। पुलिसमैन वुड रन फास्टर एंड thief वुड रन स्लोअर, ठीक है। दैट मीन्स अगर ये सेम स्पीड पे भाग रहे हैं तो ऑफ कोर्स इनका डिस्टेंस कवर्ड भी इसी रेशियो में होगा। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा तेज भागेगा वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, जो कम तेज भागेगा वो कम डिस्टेंस कवर करेगा। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ ऑफ देम is also in the ratio 10:8 और 5:4। अब बड़े ध्यान से समझना बात को, यहां तक तो बात समझ आ गई होगी आपको। अभी क्या है, अगर पुलिसमैन 5 पार्ट्स का डिस्टेंस कवर अप करता है तो थीफ 4 पार्ट्स का डिस्टेंस कवर कर रहा है। पुलिसमैन 5 पार्ट्स का डिस्टेंस कवर कर रहा है जितने टाइम में, क्योंकि दे रेन फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। तो पुलिसमैन जितने टाइम में 5 पार्ट्स कवर कर रहा है, थीफ उतने ही टाइम में 4 पार्ट्स कवर कर रहा है। यानी पुलिसमैन उससे 1 पार्ट डिस्टेंस ज्यादा कवर कर सकता है। और इसी 1 पार्ट की वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है 100 मीटर्स, बिकॉज वही 100 मीटर्स का स्टार्ट गिवन था ये। तो 4 पार्ट्स की वैल्यू है 400 मीटर्स। अब क्वेश्चन बेटा यही तो पूछा गया था कि हाउ फार द थीफ हैज गॉन बिफोर इज ओवरटेकन। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने 400 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो दिस वाज द एक्चुअल थिंग व्हिच वी नीडेड टू फाइंड आउट। जस्ट चेक इट आउट। The question is, a thief steals a motor car at 1 p.m. and drives it at 45 km an hour. The theft is discovered at 2 p.m. यानी after 1 hour, and the owner sets off in another car at 54 km an hour. When will he overtake the thief? Okay. तो यहाँ पे आपके पास दो अलग अलग तरीके हैं। आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन बोथ द केसेस आर सेम। In both cases are same. So हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑनर is same as distance covered by the thief. Owner traveled for 54 kilometers for T hours, whereas thief drove at 45 kilometers for T plus 1 hour. So this will give us कि कितने टाइम के लिए ये चले और ऑनर ने थीफ को पकड़ लिया। तो इट इज 45T प्लस 45, ये आपके पास आ जाएगा 90 is 45, T is equals to 45 upon 9 equals to 5 hours. So therefore time
is 2 p.m. plus 5 hours 7 p.m. अगर हम रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं तो भी बात ऐसी रहती। डिस्टेंस कवर्ड बाय हम ऐसे करते हैं, डिस्टेंस covered by thief in 1 hour is 45. ठीक है। now distance is equals to 45, relative speed वैसे ही लेते बेटा 54 minus 45 जो दोनों की respective speed थी, that is 9 because they are going in the same direction. So time would have been 45 upon 9 equals to 5 hours. So therefore वही आप इसको किसी भी तरह से ले सकते हैं क्योंकि 2 बजे के बाद की बात हो रही है, इकट्ठे तो वो तभी चलना शुरू हुए थे। तो 2 PM plus 5 hours is 7 PM। और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं भाई दोनों की स्पीड, ऑनर की और थीफ की, they are in the ratio 54:45. So time taken should be 45:54, यानी जितना डिस्टेंस ऑनर ने 5 पार्ट्स में कवर अप किया उसने 6 आवर्स में कवर अप किया। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 पार्ट का है, which is equals to 1 hour. So time taken by the owner is 5 parts, which is 5 hours. Time taken by the thief is 6 parts, which is 6 hours. अब आप इसको 2 PM plus 5 hours भी कर सकते हैं और time at which the thief started 1 PM plus 6 hours भी कर सकते हैं। इन दोनों केसेस में आंसर विल बी 7 PM। तो आपने देखा कि हम एक क्वेश्चन को कितने अलग अलग तरीकों से हैंडल कर सकते हैं। अब इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है, कौन सा मेथड आपको समझ आता है, राइट? ओके देन, बाय फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद। Jai Hind, sir. Jai Hind, sir. We'll Thank you, take sir. care of your health. या श्योर।